हाय गाइस, दिस इज़ ध्रुविका कोठारी एंड मेरा फर्स्ट ग्रुप का एग्ज़ाम हो गया है और मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ कि आपको सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट आपका डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर है उसके अंदर आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ ऐसी एग्ज़ाम की टिप्स देखने वाली हूँ मैं। सो आप लोगों को डीटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सो अगर आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है फॉर श्योर। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और उससे पहले आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मैं लेकर आने वाली हूँ। सेल्फ बेस्ड के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी सेपरेट। सो आप कनेक्टेड रहो और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड फर्स्ट चीज़ अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जितना कर लिया है उतना ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो अब। एंड कोई भी नया चैप्टर अब मत उठाना, क्योंकि अब आप अगर उस पे जाएंगे तो आप जो पिछला है वो सब भूलते जाएंगे। सो आप लोगों को उसका स्ट्रेस होने लगेगा। सो अब जितना भी है, कुछ अगर आपका अमेंडमेंट कुछ रह गया है, कुछ आपको ऐसा है, तो वो आप 10-15 मिनट की कोई किसी की वीडियो देख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। बट आप कोई भी नया चैप्टर हाथ में लेकर मत बैठना, जो है उसको आप रिकॉल करो और वहाँ पर आराम से आपको याद आ जाएगा। अब जो सेकेंड चीज़ आती है वो होता है कि कोर्स बहुत पेंडिंग होगा, क्योंकि सबका किसी का बहुत ग्रुप हो सकता है और जिसमें सिर्फ सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं बट उनको भी कहीं ना कहीं टाइम लग ही जाता है और लास्ट में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप रिवाइज़ नहीं कर पाते। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। मैंने भी अभी ऑडिट में फॉलो की और मैंने सुबह के 5-6 आवर्स में मैंने अराउंड 8 चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ कर लिए। सो आप लोगों को टाइमर लगा के पढ़ना है। अगर आपका मान लो जैसे TDS TCS का रिवीजन बाकी रह गया, आप 1 घंटे का टाइमर लगाओ, फटाफट से आप पेज पलटाओ और आप बस सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी है प्रोविजन वगैरह और लिमिट्स याद करने की मतलब ट्राई करो। तो इस तरीके से आपको किसी में आपको 15 मिनट्स का टाइमर लगाना है, किसी में 20 मिनट्स का। ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े टाइम बाउंडेड हो जाते हैं तो हम कुछ चैप्टर को बहुत ईजिली और फटाफट करते हैं। सो आप लोगों को ये चीज़ करनी है। अब एक और बात आती है, जो एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम के अंदर जाने के टाइम पे। सो हम लोगों का एक पहले से माइंडसेट होता है कि डीटी का जो पेपर है वो बहुत लेंदी आता है और हम लोग 80 मार्क्स का ही अराउंड अटेम्प्ट कर पाएंगे, 80-85 तक का। बट अगर ये सोच के जाएंगे तो सच में पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम टाइम ही उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। बट हमको ये चीज़ नहीं करनी है, हमको सोच के जाना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 30 मार्क्स में आप थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो आप लोगों को उस तरीके से पढ़ना है। एंड मैं बता दूँ गाइज, आप लोगों के लिए पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। 45-50 मार्क्स अराउंड आराम से आप लोगों को आ सकते हैं बिल्कुल ईजिली, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। और ये मैं मतलब बिल्कुल एक मिनिमम मार्क्स आप लोगों को बता रही हूँ। एक मेरी बात आप अच्छे से सुनना इसको, कि अगर आपको मतलब पूरे उस पेपर में से 70%, ऐसी कोई 50% भी मान लो, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें आती है जो आपको अच्छे से आती है बिल्कुल, तो उसमें आप 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हो ना। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, एंड उसके बाद जो बात आती है 20-30 मार्क्स की, तो उसमें आप मान सकते हो कि आपको 30% मार्क्स मिल गए और जो 20 मार्क्स बचे उसमें आप मान लो कि आपको मतलब 5 नंबर मिल गए। अराउंड मैं बता रही हूँ आप लोगों को 45-50 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। बस वहाँ मतलब ये जो माइंड का गेम होता है वहाँ 3 आवर्स, कि आप पेपर किस तरीके से मैनेज कर रहे हो वहाँ 3 आवर्स में, तो वो आप अच्छे से करना। एंड अब बात आती है कि हमको वहाँ पेपर मतलब किस सीक्वेंस में और किस तरीके से पूरा क्वेश्चंस वगैरह मैनेज करने। सो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि फर्स्ट जो 15 मिनट्स है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमको MCQ का पेपर तो नहीं मिलता है। सो हम लोगों को क्या करना है, एक तो बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसको तो हम पढ़ते ही नहीं है। मुझे दूसरी सब्जेक्ट का नहीं पता, बट आपको DT में कंपलसरीली वो क्वेश्चन 15 मिनट्स में पढ़ ही लेना चाहिए। एंड आप लोगों को रिमेनिंग जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसके अंदर आपको जो भी आपको एक क्वेश्चन हटाना है, जो नहीं करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 7-8 मतलब ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको ईजिली आते हैं, वो आप वहाँ पे प्लस माइनस जो भी करना है वो सब आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। जो वहाँ पे 180 मिनट्स मिलते हैं हमको, मैं उसमें से आपके 10 मिनट्स हटा रही हूँ, कॉपी वगैरह सब कुछ जो हम फिल करते हैं उसके लिए 10 मिनट्स में आपके अलग से और हटा रही हूँ, जिसमें आप लोग अगर वॉशरूम जाने, पानी पी रहे हैं या कुछ भी और मतलब कोई भी टाइम वेस्ट होता है, ये बिल्कुल एक हम सेफर साइड पर चल रहे हैं। सो आपके 160 मिनट्स बचे, इसमें से मैं मानती हूँ कि आप 35-45 मिनट्स आप MCQ में लगाएंगे, ठीक है। और MCQ के बाद में आप लोग, अब सबसे पहले मेरा ऐसा रहेगा कि अगर आपने एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, अगर आपको क्वेश्चन ईजी लग रहा है PGBP का, मतलब जो टोटल इनकम का है, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो, तो आप लोगों को सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप मतलब 7-8 मार्क्स मिनिमम बता रही हूँ मैं, वो आप आराम से स्कोर कर लेंगे उसमें। उसके बाद बात आती है कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आप उसको कवर कीजिए। इस तरीके से आपका 72 मार्क्स का पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचते हैं उसमें आप सब पार्ट देखिए कि कौन कौन से आपको आते हैं। आप सबसे पहले वो करो और बचे हुए के आप पेजेस छोड़ते हुए चलो, सो दैट आपको जो भी लास्ट में टाइम मिलता है उसमें आप जितना कर पाओ उस हिसाब से कर लेना। सो बस मेरा यही कहना है, आप इस पूरे 180 मिनट्स को बहुत अच्छे से वहाँ पर यूटिलाइज़ करना, क्योंकि सब गेम वहीं का है और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब कुछ वहाँ पर याद आएगा। और एग्ज़ाम से आने के बाद में आप इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। और कल फिर हम DT का रिव्यू करते हैं और IDT के बारे में भी बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह और सब लोग हम शेयर करेंगे। ओके, सो अब आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल द बेस्ट। आप लोगों को अच्छे से पेपर करके आना और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।